वाइज करंट अफेयर में कवर कराया था वो कराया था पद्म पुरस्कार। दूसरे दिन दोस्तों हमने पढ़ाया आपको नोबेल पुरस्कार। तीसरे दिन की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर और चौथे दिन हम लोगों ने पढ़ा शहरों एवं स्थानों के बदले हुए नाम। जी हां दोस्तों, यहां पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल के थे, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया दोस्तों आपके कहने अनुसार कि सर प्लीज मुझे आईसीसी पर क्वेश्चन करा दीजिए, तो आईसीसी वर्ल्ड कप के ऊपर भी दोस्तों आपको क्विज कराया गया। इसके बाद दोस्तों मेला एवं त्योहार, देश में जितने भी मेला त्योहार महोत्सव का आयोजन किया गया है उन पर आपको क्लास दिया गया। फिर दोस्तों आपके डिमांड के अनुसार ही आपको आईपीएल की क्लास दिया गया। आईपीएल 2021 जो हुआ उससे संबंधित जितने भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा किया गया। देन दोस्तों आगे बढ़ा गया और फिर क्या मैंने आपको कवर कराया दोस्तों जीआई टैग, जिसमें 3 साल का जीआई टैग कवर कराया गया 2019, 2020 और 2021 से पूरा का पूरा जीआई टैग कवर कराया गया। इसके बाद दोस्तों 9वें दिन हम लोगों ने शतक लगाया, पूरी की पूरी 100 किताब दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट बुक्स एंड आर्थर के बारे में। आज हमारी 10वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। आगे इस तरह की सीरीज दोस्तों कंटिन्यू रहेगी, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है। आज ये सीधे आता हूं दोस्तों आज के क्विज सेशन पर, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा स्टडी 91 पर दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों एक बार स्टडी 91 को मौका जरूर दीजिए, आप हमसे जुड़िए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को देखिए, आपको वाकई लोगों से बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा, ठीक है। आइए सीधे आते हैं अपने क्विज सेशन पर और देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल, वैसे तो मेरी कोशिश यहां पे थी कि मैं आपको इमेज वाइज पढ़ाऊं, इमेज लगा के पढ़ाऊं, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सीधे आते हैं और बातचीत करते हैं दोस्तों कि अगर अवार्ड एंड सम्मान की बात करें तो किस किस तरह के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो देखिए, ठीक है। पहला सवाल है दोस्तों यहां पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में, जी दोस्तों पहली श्रेणी में पहले स्थान का दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता। आपके सामने 4 नाम दिया जा रहा है, आप सभी को पता होगा दोस्तों इस बार ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता, ये हमारे उत्तर प्रदेश ने जीता, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जीता दोस्तों कौन सा, ये ई पंचायत पुरस्कार। एक बात और बताओ दोस्तों, यहां तो मान लीजिए पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे 2 राज्य हैं। जी हां दोस्तों, दूसरे नंबर पे 2 राज्य हैं, एक तो असम राज्य है, इसका भी स्थान दूसरा है, और एक छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा इसका भी स्थान क्या है दोस्तों, दूसरा स्थान है इस सीरीज में, ठीक है। तीसरे नंबर पे भी दोस्तों याद रखिएगा 2 राज्य हैं। तीसरे नंबर पे एक राज्य आपका छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है, आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का स्थान तीसरे पर है, और उड़ीसा के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु, उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु याद रखिएगा ये आपका तीसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पे 2 राज्य हैं, तीसरे स्थान पे भी दोस्तों 2 राज्य हैं, उनको भी आप याद रखिए, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यहां दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं दोस्तों कि मुझे जरा ये बता दीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, स्वतंत्रता सूचकांक की बात करूं, तो क्या मुझे आप बताएंगे क्या कि इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 142वां स्थान है यहां पर, ठीक है। 142वां स्थान है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछना दोस्तों ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो घोषणा किया गया दोस्तों, यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा यह पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा को। जी हां दोस्तों, मारिया रेसा को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों मारिया रेसा को यह पुरस्कार क्यों दिया गया, पहली बात, या मारिया रेसा की बात छोड़िए, यह पुरस्कार दिया किसे जाता है, इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी कोई बहुत अधिक खतरे से दोस्तों प्रेस की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे काम करता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार मारिया रेसा को दिया गया। एक सवाल दोस्तों और आप यहां पे और याद रखिएगा दोस्तों, किसे, क्योंकि प्रेस से संबंधित यह पुरस्कार है, किसे दोस्तों हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, किसे दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार याद रखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मेघराजन का, किसका दोस्तों, मेघराजन, ठीक है, मेघराजन का, ठीक है। तो मेघराजन याद रखिए दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार। और किसे दोस्तों पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया, पेन प्रिंटर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखिएगा सीसी डंगरबेंगा को, किसे, सीसी डंगरबेंगा को दोस्तों यह दिया गया कौन सा पुरस्कार, याद रखिएगा पेन प्रिंटर पुरस्कार। ये दोनों भी याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कर हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, जी हां दोस्तों शेख जायद बुक अवार्ड दोस्तों किसने जीता। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो अवार्ड है ना, इसको अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने प्लीज लाइक नहीं किया दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत से दोस्तों इस तरह के कंटेंट तैयार किए जाते हैं, प्लीज दोस्तों आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक जुड़ पाएं और देख पाएं, ठीक है। आज मेरे टीवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल लेके आया हूँ, अभी तो आपके कमेंट नहीं रीड कर रहा हूँ, बट अभी मैं थोड़े समय में आपका कमेंट भी रीड कर लूंगा, ठीक है। तो आज ये दोस्तों आप लोग लाइव बने रहिए, ठीक है। चलिए तो इसे अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये दिया गया दोस्तों किसे, ताहिरा कुतुबुद्दीन को। याद रखिएगा ताहिरा कुतुबुद्दीन ये सऊदी अरब में क्या है दोस्तों, टीचर है, ठीक है। सऊदी अरब में दोस्तों ये टीचर है, ठीक है, अध्यापक है, ठीक है। याद रखिएगा अध्यापक क्या, प्रोफेसर है, क्या है दोस्तों, प्रोफेसर हैं। और ये इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था मुंबई में। कहां हुआ था, इनका जन्म मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया, ये ताहिरा नहीं नाम है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला लिखा दोस्तों हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। जी हां दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। देखिए देश में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उन सभी अवार्ड का बेहतरीन कलेक्शन है, और आपसे आपकी परीक्षा में अवार्ड से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आप सब जानते हैं कि अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना, ना ही आपको बहुत ज्यादा जो है बताना, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों ये लॉरियस, मम्मा को मत बताना प्लीज। मम्मा
ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ऑप्शन नंबर 3 करने वाले हैं 3, लेकिन याद रखिए दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? वैसे इन तीनों लोगों को दोस्तों लॉरियल अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? इन तीनों लोगों को लॉरियस अवार्ड दिया गया है, लेकिन लॉरियस में दोस्तों कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अब लॉरियस में जैसे मैं कह दूं दोस्तों स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये मैन ऑफ द ईयर जो दोस्तों आपका लिखा हुआ है मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, तो मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया दोस्तों वो दिया गया राफेल नडाल को। किसे दिया गया दोस्तों? राफेल नडाल को मैन ऑफ द ईयर दिया गया। जैसे यहां पे लिखा है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन अगर बोल देगा वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, तो दोस्तों ये अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड दिया गया दोस्तों जापान की रहने वाली नाओमी ओसाका को। किसे दिया गया? नाओमी ओसाका को दिया गया। ठीक है, कब पूछे? जब पूछेगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। और तीसरा अवार्ड था दोस्तों एथलीट का, एथलीट से संबंधित था दोस्तों एथलीट का। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा तीसरे अवार्ड का नाम है एथलीट एडवोकेट। क्या नाम है दोस्तों? एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर। क्या नाम है? एडवोकेट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, ठीक है, एडवोकेट ऑफ द ईयर। अगर ये पूछेगा दोस्तों तब यहां से आप तीसरा नाम उठाएगा लुइस हैमिल्टन का। किसका? लुइस हैमिल्टन का, तब जो है इनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपसे गलती हो रही है क्योंकि आप जल्दीबाजी में तीनों कर देंगे और यहां पे आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला करते हैं। ठीक है, अगले का निम्न में से कौन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार की विजेता? दोस्तों तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये 15वां शेख जायद पुरस्कार जो था, 15वां शेख जायद पुरस्कार का ही, शेख जायद पुरस्कार का ही नाम क्या दोस्तों? ये अरब नोबेल है और ये जीती दोस्तों डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जीती हैं। ये प्रियंका राधाकृष्णन, याद रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय मूल की हैं, मंत्री हैं। कहां पर दोस्तों? ये न्यूजीलैंड में मंत्री। कहां पर है दोस्तों? यह न्यूजीलैंड में दोस्तों क्या है? मंत्री हैं। इनको याद रखिएगा। ये भव्यालाल दोस्तों, ये नासा में इनको कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? नासा में इनको कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, कार्यकारी प्रमुख बनाया गया दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। और ये भी जो है भारतीय मूल की हैं। एक सिरिसा वंदना का नाम अभी चला था दोस्तों चर्चा में, जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी, वो भी आपके भारतीय मूल की हैं, तो उनका नाम भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हाल ही में किस राज्य ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है? मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। जल्दी से आइए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करते चलिए। अभी आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ में आता। प्लीज मेरे भाई प्लीज लाइक करिए और सब याद हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, कल तो किताब से मैं पूछा था तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाए थे। आज देख रहा हूं कि लगातार जवाब 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 चल रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, वीडियो को प्लीज आप सभी से निवेदन, अगर किसी तरह के सोशल मीडिया चैनल से आप जुड़े हैं तो प्लीज यार वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये किसे दिया गया दोस्तों? तो देखिए ये किसे दिया नहीं गया दोस्तों, किस राज्य ने घोषणा किया है कि हम इनके नाम पर साहित्य पुरस्कार बांटेंगे? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य है, जहां पर दोस्तों मनोज दास जी के नाम पर यह साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। और किसे दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो याद रखिएगा ऐसे लेखक जो उड़ीसा से बिलोंग करेंगे, प्लस किस विषय से होंगे दोस्तों? अंग्रेजी में। जी हां दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों जो लेखन का कार्य करेंगे उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये आपके लिए दोस्तों एक डिफरेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में अगर इनाम मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे, क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ है, इनाम कितना दोस्तों? तो याद रखिएगा यह इनाम है दोस्तों 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मनोज दास जी को पहले भी दोस्तों पद्मश्री वगैरह मिल चुका है, 2001 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, खैर आगे बढ़िए। कल हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार, याद रखिएगा। ये पहली बार दोस्तों फिलहाल इस बार किसे दिया गया पहले सुन लीजिए। ये दिया गया दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा जो ताहिरा कुतुबुद्दीन नाम दे रहा है ना, इनको क्या दिया गया दोस्तों? इनको अरब का नोबेल पुरस्कार, अरब का नोबेल कहा जाने वाला शेख जायद पुरस्कार क्या दिया गया? 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सब बता दे रहा हूं एक बार मैं आपको। ठीक है, याद रखिएगा नारमन इबुल्लाह को दोस्तों कृषि क्रांति में हरित क्रांति का नाम सुना होगा आप सभी ने। कृषि क्रांति में दोस्तों आपने नाम सुना हरित क्रांति का। दोस्तों ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। ठीक है, और दोस्तों यहां पर इनको भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को नवाजा गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहां नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, नारमन इबुल्लाह को 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा इनको नोबेल भी मिल चुका है, नोबेल भी मिल चुका है कब? तो याद रखिएगा 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो पहली बार दोस्तों भारत में यह पुरस्कार किसे मिला था? पहली बार भारत में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मिला था, लेकिन वो काफी पहले मिला था, 1983 या 87 के आसपास का कुछ डेट है, कब मिला था मुझे नहीं पता। पहली बार इन्हीं को मिला था। इस बार दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिल रहा है, ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों ग्रीन ऑस्कर अवार्ड अभी जो दिया गया दोस्तों, ये दिया गया नागालैंड के रहने वाले एक व्यक्ति को। ठीक है, जो दोस्तों अमूर फाल्कन मैल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसके नाम से? अमूर फाल्कन। आपने अमूर फाल्कन नाम का दोस्तों पक्षी पढ़ा होगा, याद रखिएगा। ये पक्षी दोस्तों साइबेरिया से चल करके प्रवास पे आते हैं भारत में, नागालैंड में। इनका बहुतायत मात्रा में लोग शिकार करते हैं और उससे रक्षा करने के लिए दोस्तों इनको यह पुरस्कार दिया गया। किसे? याद रखिएगा नुक्लू फोम को। जी हां दोस्तों, इसके पहले ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ये आप याद रखिएगा। मेधा पाटेकर का भी नाम सुना होगा आपने, नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर नाम पढ़ा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो दोस्तों वहां पर आपने नाम पढ़ा होगा किसका? मेधा पाटेकर का। फिलहाल तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है? नुक्लू फोम है। इन्हें अमूर फाल्कन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अमूर फाल्कन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों अमूर फाल्कन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नागालैंड के रहने वाले हैं और स्पेशली इस ग्रीन अवार्ड को दोस्तों एक और नाम दिया जाता है, जैसे अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, लेकिन उसका मूल नाम क्या है? उसका मूल नाम है शेख जायद पुरस्कार। उसी प्रकार से ये जो ग्रीन ऑस्कर है ना, इसका नाम है दोस्तों व्हीटली अवार्ड। क्या नाम है दोस्तों? व्हीटली। क्या नाम है दोस्तों? व्हीटली अवार्ड नाम है। ठीक है, तो परीक्षा में पता चला आपसे व्हीटली अवार्ड पूछ दिया और आपको लगा नितिन सर ने तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो नितिन सर ने बताया, इस बात का जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़िए। हाल ही में इस साल का अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 में जो दिया गया, यह हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। किसे? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व में क्या थे दोस्तों? शिक्षा मंत्री हैं। अभी शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में याद रखिएगा शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। क्या दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी 2 मंत्रालय है। अभी दोस्तों इनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है, शिक्षा मंत्रालय भी है, और इसके साथ साथ दोस्तों इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। कौन सा? कौशल विकास मंत्रालय भी इनके पास है। तो यह भी जरा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। जी हां दोस्तों, ये बटा तो 2021 में, लेकिन टाइटल इसका 2020 है। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी, जैसा कि दोस्तों यहां पर लिखा हुआ दोस्तों कोरियोग्राफी, यह अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? कोरियोग्राफी के लिए दिया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा इस अवार्ड को डांस का नोबेल पुरस्कार, मतलब कोरियोग्राफी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसका? डांस का नहीं, कोरियोग्राफी का, इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मतलब कोरियोग्राफी के क्षेत्र में दोस्तों ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इस बार दिया गया दोस्तों। किसे? सुरेश मुकुंद को। याद रखिएगा दोस्तों पहली बार किसी भारतीय ने यह पुरस्कार जीता है। पहली बार याद रखिएगा किसी भारतीय ने दोस्तों, किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। जी हां दोस्तों, ये मिला है किसको? सुरेश मुकुंद को मिला है। इनका नाम क्या दोस्तों? सुरेश मुकुंद नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे याद रखिएगा, इसको कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है और कोरियोग्राफी के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे लिखा दोस्तों हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021। यहां दोस्तों इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार दिया गया, देखिए यहां पर दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं, इनको दोस्तों दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या दिया गया था? एकदम मन लगा के पढ़िए। ताहिरा कुतुबुद्दीन को दोस्तों 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? शेख जायद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। साजी एनएम को दोस्तों, साजी एनएम को इस बार दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड, जो कि इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। और नुक्लू फॉर्म को याद रखिएगा, इनको दिया गया व्हीटली अवार्ड। कौन सा? चाहे आप व्हीटली अवार्ड कहिए, चाहे आप ग्रीन ऑस्कर कहिए। क्या कहिए दोस्तों? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। क्या कहिए? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहिए, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखिएगा, साजी एनएम को दोस्तों नाम दिया, जैसे इनको वो कहा जाता है ना, अमूल फाल्कन पक्षी बचाने के कारण फाल्कन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वैसे ही साजी एनएम को ट्यूबर मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूबर मैन के नाम से जाना जाता है। केरल के रहने वाले हैं, ठीक है, केरल से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इनको ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्यों कहा जाता है मैं बता दूं। ये पालतू पक्षियों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? पालतू पक्षियों या फिर जीवों की बात कर दिए, पक्षियों या फिर जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। रक्षा के लिए दोस्तों जाने जाते हैं और उसी लिए इन्हें यह पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों स्पेन का सर्वोच्च सम्मान इस बार दिया गया दोस्तों अमर्त्य सेन को। जी हां दोस्तों, इनको स्पेन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये भी याद रखिएगा। प्लस दोस्तों हाल ही में इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों इनकी किताब के बारे में? इनकी किताब का नाम था दोस्तों होम इन द वर्ल्ड। क्या नाम था? होम इन द वर्ल्ड नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे नुक्लू फॉर्म के बारे में आप जाने गए हैं। इनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इनको क्या दिया गया दोस्तों? इनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जिसे आप व्हीटली अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीटली अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है, व्हीटली अवार्ड भी कहते हैं। मलाला यूसुफजई को दोस्तों पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके नाम पर दोस्तों एक मूवी आ रही है, क्या आप जानते हो उस मूवी का नाम क्या है? मूवी आ रही क्या आ चुकी है, ठीक है, गुल मकई। याद रखें दोस्तों, गुल मकई, ठीक है, ये भी अच्छा है। कैलाश सत्यार्थी को भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बट यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही हो जाएगा। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया दोस्तों अमर्त्य सेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल किया जाए। करा रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार से संबंधित निम्न तथ्यों की पुष्टि कीजिए। बताइए जल्दी से, इस पुरस्कार के बारे में आप जानते हैं क्या? देखिए ये चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार है। लिखा क्या पढ़ते हैं? करा डॉक्टर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं। अच्छा। करा यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा। यह पुरस्कार कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्को 1 करने के लिए दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहां पर कौन कौन सा कथन सही है। देखिए अगर मैं इस डिप्को 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो डिप्को 1 का संबंध यहां नहीं, डिप्को 1 दोस्तों डीआरडीओ से रिलेटेड था, ठीक है, जिससे आप मत करिएगा दोस्तों। यहां पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1 और 2, ये दोनों सही है। याद रखिएगा ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया जाता है और ये पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर रेड्डी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, भारत के रहने वाले, ठीक है। यहां पर दोस्तों 1 और 2 ये दोनों आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके लिए क्या है दोस्तों, परेशान करने के लिए केवल गलत ऑप्शन देकर रखा है कि आप गलतियां कीजिए और दोहराइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। करा किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों महिला मध्य वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अब ये सवाल आते ही दिमाग में सबके रहता है कि बस करो मैरी काम कर दो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मैरी काम यहां गलत उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 75 किलोग्राम वर्ग में जो अवार्ड गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है पूजा रानी ने, ठीक है। तो जल्दीबाजी में दोस्तों गलती मत कीजिए। याद रखिएगा वैसे स्पोर्ट्स का सवाल है बट आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपका पूजा रानी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। याद रखिएगा महिला मुक्केबाजी में एशियाई चैंपियनशिप में दोस्तों किसने जीता है? तो इन्होंने जीता, ठीक है। अच्छा एक सवाल और याद रखिए दोस्तों, इन्होंने किसी ने किसी को हराया होगा, तो इन्होंने दोस्तों हराया। आजकल परीक्षा में ना ये हराने वाला या फिर रजत वाला जरूर आपसे पूछ दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों इनका नाम है मोलोनोवा, ठीक है, मोलोनोवा को दोस्तों हरा करके पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक ने विशेष मान्यता पुरस्कार दोस्तों किसे दिया? ठीक है, विशेष मान्यता पुरस्कार तो याद रखेगा ये दिया गया दोस्तों हमारे पूर्व स्वास्थ्य मतलब उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, तो याद रखेगा ये दिया गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो अभी वर्तमान में याद रखेगा, अभी वर्तमान में दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। क्या नाम है दोस्तों? मनसुख मांडविया, ठीक है, याद रखेगा। उस समय कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जिनको WHO महानिदेशक ने क्या दिया था? विशेष मान्यता पुरस्कार दिया था तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताइए दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो याद रखिएगा ये दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मई को। जी हां दोस्तों, 31 मई को हर साल तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आजकल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में ना दिवस ना पूछ करके थीम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं इस दिवस का थीम क्या रखा गया था? याद रखिए दोस्तों, इस दिवस का थीम रखा गया था विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। अच्छा देखो ना, आज मैं जानबूझ के एक बार भी मतलब देख नहीं पा रहा हूं, टीवी तो बंद है, ठीक है, मोबाइल में नहीं ध्यान दे पा रहा हूं, तो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं शेयर कर रहे हैं। और वीडियो क्या वाचिंग चल रही, क्यों बेइज्जती कराते हैं यार? इतने अच्छे टॉपिक के लिए इतना बढ़िया से पढ़ाने का क्या यही सिला है? क्या आप ऐसे करेंगे? क्या स्टडी 91 अब आपका चैनल नहीं रहा, या आपका परिवार नहीं रहा? क्या आपका कोई फर्ज नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है? प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत मेहनत करके ये सारे वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं, ये कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब मुझसे कोई कम मेहनत करके उसके वीडियो पे वाचिंग ज्यादा आता है ना, तो पता नहीं कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि पढ़ाने में मेरे कमी है या मैं कंटेंट देने में कमी कर रहा हूं। कि कमी होनी चाहिए ना। जैसे मैं कहता हूं ठीक है, अगर मुझे कोई बीट करता है तो करे, लेकिन हमसे अच्छी क्वालिटी देके बीट करे, तो फिर मेरे अंदर भी एनर्जी आती है कि यार मैं भी किसी को बीट करूंगा, मुझे आगे जाना है, मुझे सब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ाना है। तो यार ये चीजें होती हैं, और अगर इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता तो प्लीज यार आप वीडियो को शेयर करिए, बस यही निवेदन करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कर हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? यह दिया गया, याद रखिएगा, इसको बुकर पुरस्कार भी कहते हैं या फिर दोस्तों इसको बुकर प्राइज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह पुरस्कार दिया गया इस बार का डेविड ड्यूक को। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का जो था वो किसे दिया गया? कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा, इनका नाम था अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनको दोस्तों 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, तो जरा इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये डगलस स्टुअर्ट जो नाम दे रहा है ना, इनको क्या दिया गया था? इनको भी बुकर पुरस्कार दिया गया था, लेकिन याद रखिएगा जैसे इनको 2021 का दिया गया, ठीक है, तो इनको ये जो डगलस स्टुअर्ट साहब थे इनको 2020 का दिया गया था, ठीक है, इनको 2020 का दिया गया था, और मार्गरेट एटवुड को दोस्तों 2019 का दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए, कोलेट करके याद रखिएगा। और ये मैरिके लुकास जो नाम दे रहा है दोस्तों, इनको कौन दिया गया था? मैरिके लुकास को, याद रखिएगा, इनको बुकर पुरस्कार 2020 का दिया गया था, ठीक है। सॉरी, अच्छा देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहां देखिए दो तीन टाइप के पुरस्कार होते हैं। ये जो नाम दे रहा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर नहीं दोस्तों, इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये मैरिके लुकास को दोस्तों 2020 का क्या दिया गया था? बुकर प्राइज पुरस्कार दिया गया था। दो पुरस्कार चलते हैं, एक मैन बुकर पुरस्कार चलता है, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार चलता है। तो मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो डगलस स्टुअर्ट को 2020 का, मार्गरेट एटवुड को 2019 का, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है 2021 का डेविड ड्यूक को और 2020 का मैरिके लुकास को, ठीक है। मैरिके लुकास रीजनेबल, ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे कम उम्र की दोस्तों पुरस्कार जीतने वाली लेखिका बनी थी, ये रीजनेबल, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, या यह पुरस्कार किसे दिया गया है? याद रखिएगा, यह पुरस्कार दिया गया गुजरात के अमूल फैक्ट्री को, जो चलते हैं कौन दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों, जिससे जुड़े हुए हैं कौन? आर.एस. सोरी। जी हां दोस्तों, आर.एस. सोरी, ठीक है। हेमंता विश्व शर्मा, ध्यान दीजिएगा, ये असम के सीएम है। क्या है दोस्तों? ये असम के मुख्यमंत्री हैं। नुक्लू फोम ने अभी दोस्तों हाल ही में व्हीटली अवार्ड जीता था, और साजी एनएम में बड़ा सा कर दीजिएगा, साजी एनएम दोस्तों याद रखिएगा, इनको जैव विविधता पुरस्कार दिया गया, ठीक है, जैव विविधता पुरस्कार से अभी नवाजा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला करते हैं सवाल। कर भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? पीछे दोस्तों मैंने पढ़ाया भी था पुलित्जर पुरस्कार, नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, मेघा राजगोपालन, ठीक है, मेघा राजन का दिया था, क्या कर दीजिएगा, शॉर्टकट है। याद रखिए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया मेघा राजगोपालन को, ठीक है। याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार आपसे पूछ रहा है तो गलती मत कीजिएगा दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? ये मेघा राजगोपालन को दिया गया है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि यह पुरस्कार कई लोगों को दिया गया, इसमें मेघा राजगोपालन भी हैं और एक लोग और है, किलिंग करके नाम था, आपको मैंने पढ़ाया भी है। पूरा नाम क्या है जल्दी बताइए? एलिसन किलिंग। भूल गए? बहुत भूलते हैं भाई, भूलने का क्या बीमारी है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पुलित्जर पुरस्कार कुल 3 लोगों को दिया गया, मेघा राजगोपालन इंडिया से है, ये किलिंग है, और अगला नाम है दोस्तों क्रिस को दिया गया। किसे दिया गया? क्रिस को, ठीक है, वो इनको नहीं, मतलब ऋतिक रोशन को नहीं, इनका नाम है दोस्तों क्रिस ब्रूसेक, ठीक है, क्रिस ब्रूसेक, ठीक है। ये 3 लोगों दोस्तों, इसी यही इनका भी नाम लिख दे रहा हूं, नहीं पता चला आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मेघा राजगोपालन, ठीक है, ये 3 लोगों को दोस्तों दिया गया। तो आपके यहां पर एग्जांपल में दोस्तों जो ऑप्शन है वहां पर देखिए, क्रिस ब्रूसेक और एलिन किसिंग, यार कई लोग का नाम तो दिया गया है। अच्छा भारत में पूछा ना, देखिए भारत पूछा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कर लिया, वरना दिया तो दोस्तों 3 लोगों को दिया गया, ठीक है, सामने तो लिखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल किया जाए, ठीक है। कर हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित ध्यान से पढ़िए, प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, जी दोस्तों, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दोस्तों ये किसने जीता? याद रखिए दोस्तों, ये राजस्थान की एक सोसाइटी है जो वृक्ष लगाने का काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, यहां वृक्षों को अपना परिवार समझा जाता है, एकदम परिवार, ठीक है। और इस सोसाइटी ने अकेले अपने दम पर दोस्तों कम से कम 20 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सोसाइटी ने क्या जीता? इस बार का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
रेड क्रॉस सोसाइटी को दोस्तों कई बार मिल चुका है, वो आपका नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अभी असम में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए, तो छठे नंबर पर याद रखेगा रायमोना था, और 7वें नंबर का याद रखेगा दोस्तों दिहांग पटकाई था। क्या था दोस्तों? दिहांग पटकाई, ये असम में 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता, ठीक है। ये जो आपने पीछे भी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड पढ़ा ना, ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? उससे संबंधित व्यक्ति हैं श्याम सुंदर जाड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, जो अभी आप लैंड फॉर लाइफ अवार्ड पढ़े हैं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड पढ़े दोस्तों, याद रखिएगा लाइफ अवार्ड पढ़े हैं, इसी से संबंधित व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा इसी सोसाइटी संबंधित व्यक्ति दोस्तों श्याम सुंदर जाड़ी। उन्होंने इस बार का संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों निवेदन आप सभी से है, वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। अगर आपने अभी तक स्टडी 91 को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 42 लाख से अधिक बच्चे दोस्तों इसे ज्वाइन कर चुके हैं, अब देर किस बात की, आइए ज्वाइन कीजिए और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बाकी साजी इनाम के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, इनको जैव विविधता पुरस्कार दिया गया, जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। नुक्लू फॉर्म को दोस्तों व्हीटली अवार्ड से नवाजा गया, व्हीटली अवार्ड दिया गया है, और फैमिलियल फॉरेस्ट्री को ये दिया गया लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे की सेवा की गुणवत्ता के लिए दोस्तों पुरस्कार जीता है, ठीक है, ये बताइए मुझे, ठीक है। तो अभी जो पुरस्कार जीता दोस्तों वो जीता है कोचीन हवाई अड्डे ने। जी हां दोस्तों, कोचीन हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार जीता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और याद रखिएगा, अभी हाल ही में कोरियन एयरलाइन को, ठीक है, कोरियन एयरलाइन को दोस्तों याद रखिएगा सबसे बेहतरीन एयरलाइन का दर्जा दिया गया, बेस्ट एयरलाइन का दोस्तों दर्जा दिया गया, बेस्ट एयरलाइन। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एयरलाइन का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? यह कोरियन एयरलाइन को दिया गया, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। टाटा ने दोस्तों अभी अपना पुराना जो था हिसाब किताब बराबर किया है, वापस से परचेज कर लिया दोस्तों। आपने अभी जो नाम सुना इंडियन नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन भूल रहा हूँ, ठीक है। एक तो अडानी ने दोस्तों अभी जयपुर एयरपोर्ट को कर लिया है, ठीक है, ले लिया है लीज पे, मतलब अपने पास, ठीक है, वो याद रखिएगा। और इसका नाम देखिए नहीं याद आ रहा है, बहुत इंडियन एयरवेज नहीं ऐसे का कुछ नाम है, ठीक है। तो अभी टाटा ने उसे लिया, ठीक है, याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कोचीन एयरपोर्ट हो जाएगा, इसको आप करिएगा, ठीक है। ये हवाई अड्डे में शामिल किया गया दोस्तों, सबसे ज्यादा गुणवत्ता के लिए चुना गया इसको, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई साल से भी ये चुना जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपके सामने दोस्तों, हाल ही में किसे मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। देखिए अब ये सब बात अगर आई गई है तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं, ठीक है। अभी दोस्तों पीछे आपने पढ़ा स्पेन का सर्वोच्च सम्मान, स्पेन का, तो स्पेन का जो सर्वोच्च सम्मान दोस्तों वो किसे दिया गया? वो दिया गया अमर्त्य सेन को, ठीक है। पहला सवाल आप याद रखिएगा, पहला सवाल आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल जरा आप याद रखिए दोस्तों, यहां आपसे पूछ रहा है मंगोलिया का, ठीक है, मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान याद रखिएगा, ये जीता दोस्तों आर.के. सभरवाल ने। किसने जीता है? आर.के. सभरवाल ने दोस्तों जीता है। कौन सा? याद रखिएगा मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान। तीसरा दोस्तों आप याद रखिएगा, यहां पर तीसरा सवाल याद रखिएगा, अभी हाल ही में जापान का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया, ठीक है, जापान का। तो जापान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया दोस्तों पी साईनाथ को। किसे दिया गया? पी साईनाथ को दिया गया। ये तीनों आप याद रखिएगा। बाकी श्याम सुंदर जाड़ी को दोस्तों भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया। के शैलजा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री भी शायद रह चुके हैं, केरल से संबंधित है, ठीक है। और आर.के. सभरवाल फिलहाल यहां क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अमर सेन को स्पेन का दिया गया था, किताब आई थी होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को 2021 के फुकुओका सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों यही फुकुओका सम्मान जो है ना, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, और ये दिया गया दोस्तों पी साईनाथ को। किसे दिया गया? पी साईनाथ को। मेघा राजगोपालन को दोस्तों इस बार का क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है, पुलित्जर मिला, ठीक है। श्याम सुंदर जानी को दोस्तों भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया। आर.के. सभरवाल को दोस्तों याद रखेगा मंगोलिया देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा ये सभी बातें, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दोस्तों भी जो दिया गया है वो दिया गया दोस्तों कौशिक बसु को। दोस्तों याद रखिएगा, कौशिक बसु को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया, ठीक है। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। कौशिक बसु है कौन दोस्तों? याद रखिएगा ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड किस विषय से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, जब अर्थशास्त्री हैं तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों अवार्ड दिया जाता होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़िए। हाल ही में यूएनडीपी माने क्या होता है दोस्तों? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है दोस्तों? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया? तो आप जानते हैं दोस्तों इक्वेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? विषुवत रेखा। क्या होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्या नाम है दोस्तों? भूमध्य रेखा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी से बस जोड़ के आप याद रखिएगा, इन दोनों से जोड़ करके, कि ये जो यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज पुरस्कार है ना, ये भूमध्य रेखा क्या करती है, या विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को बीचों बीच से बांट देती, आधे से बांट देती। कहां से? आधे से। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आधी मलाई कंपनी, और प्यार से बांटती है यानी स्नेह कुंजा, स्नेह यानी प्यार, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्यार से आधा आधा बांट देती है, तो इस तरह से याद रखें दोस्तों यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज पुरस्कार ये इन दो सोसाइटी को दिया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, याद रखिए स्टडी 91 पर दोस्तों सभी विषय को पढ़ाया गया है, सब विषय पढ़ाया गया है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहां जो भी विषय पढ़ना है। भारतीय चित्र पत्रकार की न्यूज कवर करते समय दोस्तों अफगानिस्तान में दोस्तों मृत्यु हो गई। आप याद होगा दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानी वाला हमला चला था, तो अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबानियों ने कंट्रोल भी कर लिया है। आपने मुंबई के रहने वाले दानिश का नाम सुना होगा दोस्तों, दानिश सिद्दीकी का, याद रखिएगा, इनको जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये मेघा राजगोपाल याद रखिएगा, इनको अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? दानिश सिद्दीकी जो है दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कांधार प्रांत में दोस्तों इनकी हत्या हो गई, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक है।
शायद दिल्ली के रहने वाले थे, ताहिरा कुतुबुद्दीन मुंबई से थी, ये दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, ठीक है। देखिए हमें कई आपको बातें बता दूं, अभी हाल ही में दोस्तों नागालैंड ने, याद रखिएगा, नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय अवार्ड जीता। कितना अवार्ड दोस्तों? 7 राष्ट्रीय अवार्ड जीता है। तो पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि भाई किस राज्य ने हाल ही में 7 राष्ट्रीय अवार्ड जीता। दूसरा सवाल याद रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्कॉच अवार्ड जीता, स्कॉच अवार्ड, वो भी कितना दोस्तों? तो 4 स्कॉच अवार्ड, कितना? 4, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य दोस्तों जिसने क्या जीता? 4 स्कॉच अवार्ड जीता, तो ये भी काफी अच्छा है, ठीक है। और यहां आपसे जो पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार, राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार। तो दोस्तों ये जीता है पश्चिम बंगाल का दोस्तों कछार जिला। कौन सा? कछार जिला, याद रखिएगा। वो कच्छ मत करिएगा, कच्छकरण दोस्तों कहां पर है? वो तो गुजरात में है, ठीक है। ये कछार जिला दोस्तों याद रखिएगा, ये हो जाएगा। ये बांदीपुरा का जो बयान गांव है दोस्तों, ये 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों भारत का पहला गांव बना था। 100% टीकाकरण करने वाला, याद रखिएगा, यह पहला गांव बना था, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में था। ये जो केवड़िया है ना, याद रखिएगा, केवड़िया दोस्तों कहां पड़ता है? केवड़िया गुजरात में पड़ता है। और केवड़िया में दोस्तों अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाई जा रही है, ईवी सिटी दोस्तों जो भारत में बनाई जा रही है, वो कहां बन रही है? वो आपके केवड़िया गुजरात में बन रही है। किस राज्य ने दोस्तों ईवी पॉलिसी लॉन्च किया? परीक्षा में प्रश्न है, मान लीजिए हाल ही में किस राज्य ने ईवी पॉलिसी लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने अभी ईवी पॉलिसी लॉन्च किया, ठीक है। ईवी पॉलिसी। सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन दोस्तों कहां बनाया गया? चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन दोस्तों जो सबसे ऊंचा भारत का है, याद रखिए दोस्तों, काजा गांव है। काजा गांव कहां पर है दोस्तों? काजा गांव याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल में काजा गांव है, जो सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है। अभी किस दोस्तों नेशनल हाईवे को ईवी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्री घोषित किया गया? तो दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को घोषित किया गया। सब याद रखिए, सब पढ़ाया गया है। आप आइए ना स्टडी 91 पे, आपको समझ आएगा कि वाकई हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से चीजें पढ़ना चाहिए। सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे साल का दोस्तों सबसे बेहतरीन करंट अफेयर के सवाल हैं जो कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि अवार्ड से कितने ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए और अगला देखते हैं, ठीक है। हाल ही में किस कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता? आइजनर पुरस्कार दोस्तों एक कॉमिक से संबंधित है। और आइजनर पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ 2 लोग हैं, डेव ओल्ब्रिच ने और जॉन पियर्सन ने। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, डेव ओल्ब्रिच और जॉन पियर्सन ने दोस्तों अभी हाल ही में आइजनर पुरस्कार जीता। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? आइजनर पुरस्कार, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आइजनर पुरस्कार किसने जीता है? ना गलती हो रही, गलती नोट करिएगा। एक नाम हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, प्रियंका राधा कृष्णन, एक नाम हम पीछे पढ़े, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में दोस्तों इनको न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? इनको न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया। न्यूजीलैंड की वैसे दोस्तों पीएम कौन है? तो याद रखिएगा, वहां की पीएम का नाम है जेसिडा अर्डर्न। क्या नाम है दोस्तों? जेसिडा अर्डर्न नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अर्डर्न नाम है, याद रखिएगा। उसी से नाम मैंने बनाया था आनंद राधाकृष्णन, ऑप्शन में बनाया इसलिए दिमाग में आ गया। ये आइजनर पुरस्कार दोस्तों जो भारतीय व्यक्ति ने जीता है, वो जीता किसने? आनंद ने, ठीक है। याद रखिएगा, ये कॉमिक से संबंधित है आइजनर पुरस्कार, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे का देखिए, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? गला दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों आशा भोसले को। किसे दिया गया? आशा भोसले को। एक दोस्तों और आप यहाँ पे याद रखेगा, अभी इस साल का दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? याद रखिएगा दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया अभी रजनीकांत को। किसे दिया गया दोस्तों? रजनीकांत को इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को दिया गया, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करते हैं। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किसे दिया गया दोस्तों? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया दोस्तों साइरस पूनावाला को। किसे? साइरस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संबंधित है। आपने आधार पूनावाला का नाम सुना होगा, ये साइरस पूनावाला, ठीक है। याद रखिएगा, रजनीकांत को दोस्तों दादा साहब फाल्के दिया गया। इनको क्या दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। आनंद राधाकृष्णन को दोस्तों आइजनर पुरस्कार दिया गया, आइजनर, ठीक है, आइजनर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और यहां पर आपका जो सही उत्तर है, याद रखिएगा, साइरस पूनावाला, इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हाल ही में सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार दोस्तों किसने जीता? सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार, ठीक है। देखिए ये पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में किसने जीता? याद रखिएगा, जगदीश भगवती और सी रंगराजन। दोस्तों ये दोनों लोग बहुत बड़े अर्थशास्त्री अपने देश के, और अभी इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें दिया गया सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार। जी हां दोस्तों, सीआर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए दोस्तों, अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। लिख रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को दोस्तों अभी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, ठीक है। क्या पूछा दोस्तों? कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दोस्तों, शिक्षक पुरस्कार ये कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखिएगा 44 लोगों को। कितने? अच्छा एक सवाल और पूछते दोस्तों, कितने लोगों को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया? तब क्या बताएंगे? तो बताएगा दोस्तों 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को? 144, ठीक है। यहाँ करिएगा दोस्तों 44 जो होगा ये आपका सही होगा, क्योंकि इतने लोगों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 44 में से 9 महिलाएं थी। कितनी? 9 महिलाएं थी, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक ने कछुआ संरक्षण के लिए दोस्तों ग्लोबल अवार्ड जीता, ठीक है। कछुआ संरक्षण के लिए दोस्तों ग्लोबल अवार्ड ये जो जीता है दोस्तों, ये जीता है शैलेंद्र सिंह ने। किसने जीता है? याद रखिएगा, शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता। ग्लोबल अवार्ड यहां पर दोस्तों पीआर सीरीज को याद रखिएगा दोस्तों, पीआर सीरीज हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको केरल एडवेंचर
केरल एडवेंचर टूरिज्म का दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसकी वजह से चर्चा में चल रहे थे। फिलहाल यहाँ क्या हो जाएगा? शैलेंद्र सिंह हो जाएगा, जिन्होंने कछुआ संरक्षण के लिए ग्लोबल अवार्ड जीता। हाल ही में 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दोस्तों, यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ सम्मान दिया गया दोस्तों अयान संकटा को। किसे? अयान संकटा को। पीआरसीएस को याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसमें? तो याद रखिएगा केरल एडवेंचर टूरिज्म का दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नुक्लू फॉर्म को दोस्तों अभी व्हीटली अवार्ड दिया गया। कौन सा? व्हीटली अवार्ड दिया गया। और साजी एनएम को ध्यान दीजिएगा, इनको दिया गया जैव विविधता पुरस्कार। ठीक है, जैव विविधता पुरस्कार। प्लीज दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते चलें, प्लीज आप सभी से निवेदन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल सब स्पेशल सवाल है। हाल ही में प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये दिया गया एक भारतीय संस्था को, जिसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को इस बार का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय पुरस्कार से दोस्तों कितने लोगों को नवाजा गया? अंत्योदय दिवस दोस्तों मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जिस दिन चलती है। ठीक है, और याद रखिएगा इस साल आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था दोस्तों, इसी वजह से। और याद रखिएगा हमारा 75 वर्ष पूरा हुआ, इसी वजह से दोस्तों 75 लोगों को यह दिया गया। याद रखिएगा कौन सा? तो याद रखिएगा ये हुनरबाज पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? हुनरबाज पुरस्कार। हुनरबाज पुरस्कार ये दिया गया। याद रखिएगा 144 लोगों को राष्ट्रपति ने क्या दे दिया दोस्तों? वीरता पुरस्कार दे दिया। और 44 लोगों को ध्यान दीजिएगा शिक्षक पुरस्कार दिया गया। 44 लोगों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ये सब का सब याद रखिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है। ठीक है, कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा हाल ही में CSIR के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दोस्तों किस पुरस्कार की घोषणा किया गया? तो याद रखिएगा यहां शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है, तो यहां हो जाएगा दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये ऑप्शन नंबर 3 आप सही कर लीजिएगा। हाल ही में स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले राइट लाइवलीहुड अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? ये दोस्तों दिल्ली का एक संगठन है जिसका नाम है लाइफ संगठन, ये उसे दिया गया। जी हां दोस्तों, लाइफ संगठन को दोस्तों ये दिया गया। लाइफ लाइन मत करिएगा, लाइफ संगठन को। ठीक है, हाल ही में किसे 2021 के ईरान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ईरान पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? याद रखिएगा यह दिया गया डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को और प्रोफेसर एरिक हनुसेक को। ठीक है, ये दो लोग हैं जिन्हें हाल ही में ईरान पुरस्कार दिया गया। ये जो नाम लिखा है दोस्तों आरके सबरवाल, याद रखिएगा आरके सबरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था जो आपने पीछे पढ़ा। और शकुंतला हरक सिंह को दोस्तों इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये तो खाली परेशान करने के लिए आपके सामने ऑप्शन बनाकर आपको दे दिया गया। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? क्या आपको आता नहीं? क्या आता तो ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार किसे दिया गया? 3 संस्था को दिया गया। एक कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है दोस्तों जो कि आपके असम में है, एक शिलोंग चैंबर स्क्वायर है उसको दिया गया, और एक निरोध कुमार बरुआ डॉक्टर है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों बहुत सारी किताब लिखा है बारदोली जी के जीवन के ऊपर, इसीलिए दोस्तों इन तीनों लोगों को दिया गया। किसने दिया? याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू के द्वारा दोस्तों ये बांटा गया। और ये तीनों लोग कहां से संबंधित दोस्तों? ये आपके असम से संबंधित। अभी हाल ही में दोस्तों असम में असम रत्न की घोषणा किया गया, असम विभूषण की घोषणा किया गया, नए पुरस्कार बांटे जाएंगे ये घोषणा किया गया, असम भूषण बांटा जाएगा ये घोषणा किया गया, और असम श्री दिया जाएगा ये दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के नए पुरस्कारों की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो क्या बताएंगे? असम राज्य ने किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी 91 को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं और दोस्तों अब देखिए जी सतीश रेड्डी का नाम तो सुना होगा इसरो से संबंधित। ठीक है, के विजय राघवन का नाम सुना होगा। अजीत डोभाल दोस्तों ये एनएसए प्रमुख है। क्या है दोस्तों? ये एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के क्या है दोस्तों? ये प्रमुख हैं। और ये एएस किरण कुमार दोस्तों ये वैज्ञानिक सलाहकार है। क्या है दोस्तों? ये अपने देश में क्या है? वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है, जी सतीश रेड्डी और के विजय राघवन का भी नाम सुना होगा दोस्तों, ये भी इसी में है और ये भी है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया ये किसे दिया गया? सिर्फ आपको इतना पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार ये किसे दिया गया? बताइए जल्दी से सोचिए। ठीक है, ये डीआरडीओ प्रमुख किसे दिया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी को दिया गया जो कि डीआरडीओ प्रमुख है इस समय। ठीक है, उन्हें दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया? देखिए ये सत्यजीत रे पुरस्कार दोस्तों यह केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों किसे? बी गोपालन को। ठीक है, एक दोस्तों सत्यजीत रे के नाम पर नए पुरस्कारों की घोषणा भी की गई जो कि इस बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में घोषणा किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और दोस्तों याद रखिएगा इस बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां हो रहा है दोस्तों? इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों नवंबर 2021 में। ठीक है, चल रहा है दोस्तों, कहां पे चल रहा है दोस्तों? तो इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। ठीक है, याद रखिए इसके पहले वाला भी गोवा में हुआ था और इस बार फिर से ये गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़िए। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, और जो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर पुरस्कार था, बताइए बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर दोस्तों जो तिलक पुरस्कार चल रहा था ये किसे दिया गया था? पीछे मैंने पढ़ाया आपको, याद रखिएगा ये दिया गया था साइरस पूनावाला को। किसे? साइरस पूनावाला को दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, निरोध कुमार बरुआ को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको दोस्तों बारदोलई पुरस्कार दिया गया। कौन सा? बारदोलई। ठीक है, बारदोलई पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एसवी सरस्वती दोस्तों ये नर्स से संबंधित है, याद रखिएगा इनको नर्सिंग का एक अवार्ड दिया गया। जी सतीश रेड्डी को अभी आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। इनको कौन सा दिया गया? इनको अभी पीछे आपने पढ़ा आर्यभट्ट। इतना जल्दी भूलोगे आप लोग? कैसे काम चलेगा? बदाम दिया करो यार। चलो आगे आओ। अगला लिखा दोस्तों सही जोड़े का मिलान करना दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ये रणदीप गुलेरिया हो जाएगा। सीके प्रहलाद पुरस्कार दोस्तों सत्या नडेला को दिया गया। मार्शल आर्ट कुंफू हो गया और इको ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों विद्युत मोहन को दिया गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप अटैच कर लीजिए। यहां बन जाएगा डी, फिर बन जाएगा ए, फिर बन जाएगा बी, फिर बन जाएगा सी। तो डी ए बी सी दोस्तों आपका होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला दोस्तों आपका
सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों अर्थ हीरोज अवार्ड, दोस्तों अर्थ हीरोज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिए दोस्तों, अर्थ हीरोज अवार्ड हाल ही में दिया गया किसे? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को। दोस्तों ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां संबंधित है? आपके केरल से संबंधित है और इसे दिया गया दोस्तों अर्थ हीरोज अवार्ड। एक दोस्तों अयान संकटा थे जिनको इको अवार्ड दिया गया, ठीक है, अयान संकटा को, वो भी याद रखिएगा। रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व दोस्तों ये राजस्थान के बूंदी में है, ठीक है, बूंदी राजस्थान में है और ये राजस्थान का दोस्तों याद रखिएगा चौथा टाइगर रिजर्व है। क्या है? चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुरु घासीदास दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ वाला है। और तामोर पिंगला वन्य अभयारण्य याद रखिएगा, ये भी नया है, चर्चा में था, महाराष्ट्र में चल रहा था, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए इसके पहले जो आपने पढ़ा वो पढ़ा था केवल सत्यजीत रे पुरस्कार, ठीक है। क्या पढ़ा था दोस्तों आपने? इसके पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों सत्यजीत रे पुरस्कार, जो कि केरल सरकार के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, वो केरल सरकार। ये दोस्तों सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है और ये मार्टिन स्कोर्सेस और स्टीवन जाबो को दिया गया है। ये दोनों निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सही सुमेलित करना है दोस्तों। जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार, ठीक है, कुशमैन पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर राजीव निगम को दिया गया। मार्शल आर्ट कुंफू को दिया गया। सीके प्रहलाद सत्यानंद टीम को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। मिलाइए क्या बनेगा दोस्तों? पहले सी आएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो सी डी ए बी करिए, सी डी ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 चूज किया। जल्दी चूज करो यार, कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग, और मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा। देखिए हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार की घोषणा किया गया दोस्तों। जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार की घोषणा किया गया है और ये किसे दिया गया? याद रखिएगा ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों सीसी डंगरबिंगा को। किसे? सीसी डंगरबिंगा को, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि सीसी डंगरबिंगा को इसके पहले पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? पेन प्रिंटर पुरस्कार से नवाजा गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मारिया रेसा और दामित्री मुराटो दोस्तों याद रखिएगा, इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दामित्री मुराटो और मारिया रेसा को दिया गया। ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़िए, 67 में फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों मरक्कर को। किसे दिया गया दोस्तों? मरक्कर, लाइन ऑफ अरेबियन सी। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 कीजिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस पुरस्कार की घोषणा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया है। रामनाथ कोविंद कर रहे हैं इस पुरस्कार की, जो अभी फिल्म फेयर अवार्ड था दोस्तों, इसकी घोषणा ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। जी हां दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों मोहिते को, ठीक है, प्रियंका मोहिते को, ठीक है। यहां याद रखिए दोस्तों, ये आपका पहला हो जाएगा प्रियंका मोहिते। बाकी सब दोस्तों, ये सबके सब नाम दोस्तों किससे संबंधित है? नीचे वाले ये आपके पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा, वैसे ये भी संबंधित हैं। और दोस्तों तेंजिंग नोर्गे दोस्तों ये भी पर्वतारोही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा